हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग मैथ सेक्शन में एलसीएम का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 2 तक फिनिश हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए और उसे अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में और आप उसे अच्छे तरीके से डील कर पाओगे। अगर आप देखते हैं तो आपका भी फायदा होगा और उन बच्चों को जिसको शेयर करेंगे उनका भी फायदा होगा। जैसा कि आपको पता है, हमने काफ़ी बैचेस चला रखे हैं। आप इसको देखिए मैथ का, अभी आपका हिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाला है बेसिक से, आप उसको भी देखें। और बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं आपके लिए, करंट अफेयर के भी टॉपिक्स आते हैं 2-3। हमसे जितना हो सकता है हम लोग उतना करते हैं दोस्तों, आप लोग भी करिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। तो आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे एलसीएम में, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन हम लाए हुए हैं जो एग्जाम में आया है, और ऐसे कुछ हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि एसएससी बहुत बार पूछा है दोस्तों, उस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है। तो हम आज पार्ट 3 देखेंगे, इसके बाद पार्ट 4 एक और आएगा एलसीएम पे। फिर उसके बाद हम लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट, मतलब कि कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हो सकता है तो SICI स्टार्ट कर दें, या फिर अगर आप बोलेंगे तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करेंगे। जैसा आप बोलेंगे कमेंट करिएगा, और आप लोग बने रहिए। हम क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर, फिर उसके बाद सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा आप ध्यान से, देखिए इसमें क्या दिया है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी देता है घुमा घुमा के, और एसएससी का ही सारे जितने भी आयोग हैं सब छापते हैं, ठीक है ना। या फिर कह लीजिए उससे थोड़ा सा लो ही लेवल होता है एसएससी का। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन तो सारे एग्जाम्स को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 12 किलोमीटर, ध्यान से देखेंगे। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर तथा एक ही दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर पर हावर, 7 किलोमीटर पर हावर और 13 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः मिलेंगे। एक चीज दिमाग से सोचिए, यहाँ पे तो समय की बात ही नहीं किया गया है, तो समय कैसे पूछा है हमसे। समय में आंसर बताना है, जो आएगा आंसर हमारा वह समय में आएगा। इसमें समय की तो बातें ही नहीं किया गया है, ये बात आप देख रहे हैं। और एक चीज देखिए, अगर हम लोग बेसिक से समझना चाहें तो आपको एक चीज पता होगा ना, चाल इक्वल टू, यहाँ पे आपका डिस्टेंस होता है और नीचे टाइम हो जाता है। इसी टाइम को जब हम इधर बदल देते हैं तो टाइम इक्वल टू आ जाता है डिस्टेंस अपन स्पीड, यही तो होता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे। डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, सबका डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। ध्यान से देखेंगे, अगर हम ट्रैक बनाते हैं एक, मान लीजिए नए नए लौंडे हैं सब जो कि इस पे दौड़ेंगे, इस पे दौड़ते हैं, नए नए लौंडे हैं और जोश है शरीर में। अब एक लौंडा है ए, जो कि यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है और 3 किलोमीटर की स्पीड से वो दौड़ता है। और एक ही जगह से एक बंदा और है, एक लड़का और है, थोड़ा सा तंदुरुस्त है, वो 7 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है। इसी जगह से, इसी पॉइंट से थोड़ा सा इससे आगे मान लेते हैं हम, ये दौड़ना स्टार्ट करता है। ये ट्रैक है हमारा 800 मीटर का, 400 मीटर का, 400 मीटर का मान लेते हैं ट्रैक है। लेकिन यहाँ पे 12 किलोमीटर दिया था, हम 12 किलोमीटर मानेंगे इसे, ठीक है ना, 12 किलोमीटर है। अब यहाँ पे यह चीज देख रहे हैं, यह चीज जो तीसरा बच्चा है वह 13 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से दौड़ रहा है। तीसरा, पहला 3, दूसरा 7 और तीसरा 13। अब ध्यान से देखिए, पहले बेसिक से सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी यहाँ से स्टार्ट किए, एक समय बाद, पहले तो सब साथ स्टार्ट किए हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि जो ये पीछे वाला है वो पिछड़ जाएगा और आगे वाला आगे निकलते एक बार उसे काटेंगे आके, तीनों एक जगह मिलेंगे। एक तो समय ऐसा जरूर आएगा जब तीनों एक साथ मिलेंगे। तो वही समय हमसे पूछ रहा है, कौन सा ऐसा समय है जहां पे तीनों एक साथ अपने आप को क्रॉस करेंगे, तीनों लौंडे। तो बताइए वो समय क्या होगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम इसको इरेज करें थोड़ा सा इस फिगर को, तो आप देखेंगे ध्यान से कि जो पहला हमारा ट्रैक तो सबका समान है, डिस्टेंस तो सबका सेम है ना। डिस्टेंस जब सेम है तो अगर पहले वाले बंदे की बात करें केवल ए की, अगर ए का हम समय निकालें तो टी इक्वल टू क्या आएगा। ध्यान से देखिए, हमको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो तुरंत करेंगे इसको। टी इक्वल टू डिस्टेंस इसका कितना है, अगर देखें तो 12 किलोमीटर है सबका, और पहले वाले का स्पीड कितना है 3 किलोमीटर, तो 3 कर दीजिए, 3 एकम 3 चौके 12, इसका टाइम आ गया 4 घंटा, 4 घंटा आ गया।
इसी तरह दूसरे वाले का अगर हम निकालें बी का निकालें टाइम, तो बी का टाइम कितना आएगा, बी के लिए भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा। जैसा कि आपको पता है ट्रैक सेम है ना, तो सेम ट्रैक पर ही सभी दौड़ रहे हैं और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी ट्रैक सेम होगा। और इस बार जो आएगा उसका जो स्पीड, जो इसका किलोमीटर स्पीड है 7 है, बी का 7 है, तो इसका हो जाएगा 12/7। एक चीज समझ रहे हैं, इस 4 घंटे को हम क्या कर सकते हैं, 12/3 के रूप में ही लिखते हैं, क्योंकि हमें इजी होगा एलसीएम निकालने में। ध्यान से देखिए, जो सी बंदा है वो भी दौड़ रहा है, तो इसका समय कितना आएगा, 12 के कितने स्पीड से दौड़ रहा है भैया, 13 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, तो इसका 13 आ गया। अब हमें 3 चीज यहां से मिला, हमको समय में चाहिए था, टाइम में निकालना है वैल्यू, तो टाइम में देखिए सब टाइम में है, अभी सब टाइम में आ गया, सब टाइम में आ गया हमें। अब सब टाइम में जब मिल गया तो बस हमने आपको बताया था, जब अपॉन में होता है कोई, पिछला क्लास में बताया गया था आपको, जब अपॉन में होता है, जैसे यहाँ पे क्या मिल के आया हमें, 12/3, 12/7 और 12/13। अब आपको पता है ना दोस्त, क्योंकि एक जगह मिलना है, जब एक जगह मिलना है तो वह जगह पर्टिकुलर जो जगह होगा उसी के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम समझ जाते हैं कि हमें एलसीएम ही निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है। ऐसे क्वेश्चन देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आराम से करते चलना है। अब देखिए 12/3, 12/7, 12/13 आ गया। अब इसमें बोल रहा है एलसीएम बताइए। अब आप बताइए, इसका अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम होगा, निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, ठीक। इस टाइप्स का भी हम 3 क्वेश्चन लेंगे, 3-4 क्वेश्चन लेंगे इसी टाइप्स का, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अब देखिए, अगर एलसीएम निकालते हैं इस पूरे का, तो ऊपर वाले का एलसीएम होता है और नीचे वाले का एचसीएफ होता है, यही तो होता है ना। तो हम ऊपर वाले का जब एलसीएम निकालने के लिए गए तो देखिए सब में सेम है, 12-12-12, सब लेके 12-12 बैठे हैं, तो 12-12-12 मतलब 12 से ही कटेगा, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 ही होगा ना, तो एलसीएम 12 हो गया। अब लेकिन जब एचसीएफ की तरफ आते हैं, क्योंकि एलसीएम जब निकालने के लिए देगा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो नीचे वाले का एचसीएफ जब निकालने गए तो देख रहे हैं 3, 7, 13 में कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन हमको दिख ही नहीं रहा है। लेकिन एक बंदा है चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हम सब में कॉमन है, जो कि 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, बस यही बेटा हो गया आपका एलसीएम, और इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर 12 होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, बस डाटा चेंज करेंगे और क्वेश्चन यही रहेगा आपको समझाने के लिए। इसी तरह 3 क्वेश्चन, मतलब ये समझ लीजिए आपका मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का है 2017 का ये क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पे हम डाटा चेंज करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे 12 लिखा है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 120 लिख देते हैं, और जहाँ 3 लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिख देते हैं 21, और जहाँ पे 7 लिखा है यहाँ पे हम लिख देते हैं 63, और जहाँ पे 13 लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिख देते हैं 66। अब बताइए इस क्वेश्चन को आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी है। अब कुछ नहीं करना है, गुणागणित उतना बड़ा नहीं करना है हमको जब पता चल गया टाइम निकालना है सबका, तो टाइम निकालने के लिए हमको पता है सबका एलसीएम 120 होगा, जो किलोमीटर में दिया है तो वही सबसे ऊपर होगा ना, ट्रैक तो सबके लिए समान होगा, तो एलसीएम तो 120 हो जाएगा, तो आप तुरंत निकालोगे 120 लिखोगे, और उसके बाद जो चाल है ना, जो चाल है सबका, उसका एचसीएफ ले लोगे, बस बात हो गया। जैसे 21 चाल है, 63 चाल है और 66 चाल है। पिछला वाला अगर अच्छे समझे होंगे तो इसको, इसमें थोड़ा सा भी देर नहीं लगाएंगे आप, ठीक है ना। इसमें जो ट्रैक है सबके लिए समान है, और वही ऊपर आएगा ना, सब में डिस्टेंस तो सेम है, वही ऊपर होगा, तो ऊपर वाले का हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम हमारा 120 ही होगा। और जो नीचे वाला है ना, क्योंकि हमें पता है समय इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन चाल होता है, यही तो होता है, तो हमने क्या किया, नीचे वाला जो है उसका एचसीएफ ही तो निकलेगा, ये तो अपॉन में आएंगे सब ना, तो जब एचसीएफ निकलेगा तो इसमें बताइए क्या कॉमन है, इस तरह हमने बताया था। अब देखिए यहाँ पे 7 3 21, 7 रमा 63, और ये देखिए कुछ कट रहा है क्या 3 से, अब देखिए 3 से सब कट रहे हैं, 3 7 21 हो गया यहाँ, और यह होगा 3 3 दूनी 6, 3 एकम मतलब 21 तियां 63 हो गया। यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 22 तियां 66। यहाँ पे देख रहे हैं सब में 3 कॉमन है, जब सब में 3 कॉमन है दोस्त, तो यहाँ पे 3 आ जाता है हमारा एचसीएफ, यानी कि मिला जुलाकर इस क्वेश्चन का जो हमने डाटा चेंज किया है उसका एलसीएम अगर देखा जाए तो क्या निकल के आएगा 120/3, वरना नहीं तो क्या करते आप, पहले 120/21 लिखते, 120/63 लिखते और 120/66 लिखते हैं। अब इसका नीचे वाले का एचसीएफ निकालते, ऊपर वाले का एलसीएम निकालते, जो हमने इस तरह कर लिया क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब हमको वहां पे विलंब नहीं करना है दोस्तों, देर नहीं करना है थोड़ा सा भी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। अगर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो उसके बाद धड़ाधड़ फिर उसके बाद लगना स्टार्ट,
धड़क खुल जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए इस तरह हमारा हो गया 3 एकम 3 चौके 12 यानी कि 40, राइट आंसर हो जाएगा 40। अब एक क्वेश्चन इसी पे हम लेते हैं, थोड़ा सा एक डाटा चेंज करते हैं। यह भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, सब सीजीएल के क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे आपके। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि रेलवे नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, क्योंकि पुराने ही क्वेश्चन को रिपीट करता है रेलवे एसएससी दोनों, आपको पता होना चाहिए ज्यादातर क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाटा हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 to 1 और यहाँ पे ले लिया जाता है 63, देखिए आप 63, 81 और 84, 81 और 84। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपसे अब पूछा जाए तो आप बोलेंगे तुरंत हमको एलसीएम ही निकालना है इसमें, क्योंकि ट्रैक समान है, एक जगह आके मिलना है हमें, एक जो मिलना है, मतलब कि वह समय हमको बताइए किस समय सब मिलेंगे, तो इसका मतलब एलसीएम निकालना होता है। हमको बड़ा से बड़ा चीज नहीं पूछा गया है। अगर बड़ा से बड़ा चीज कोई पूछा जाता है, इस तरह के बड़े की बात होती है, तो वहां पे एचसीएफ निकलता है। लेकिन छोटे से छोटा पॉइंट, मतलब कि एलसीएम का मतलब ही होता है कि वह छोटा सा छोटा पॉइंट जो कि दिए गए नंबरों को नंबरों से कट जाए, यही तो होता है। हमने स्टार्टिंग का वीडियो बताया हुआ है, स्टार्टिंग वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर किया गया। आप देखिए 2 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, उसमें बहुत काफी क्वेश्चन हमने कराया है, आप देखिए इसको। अब इसमें देखिए ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहाँ पे 621 है, तो 621 सबका एलसीएम होगा कि नहीं, बताइए। 621 एलसीएम होगा, क्योंकि ट्रैक का वही तो डिस्टेंस है, तो सबके लिए है ना, तो वही तो एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम बटे एचसीएफ, मतलब एलसीएम जब हमको निकालने के लिए देता है तो एलसीएम ऊपर का निकलता है, एचसीएफ नीचे का। तो बस अब जो 63 है, 81 है और 84 है, उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 63, 81 और 84। हमने सब आपको बताया था सबसे कम डिफरेंस लेते हैं। सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे हमको दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है। 3 हो गया। अब इसको काट लीजिए, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम, इसको काटेंगे तो 27 बार में, इसको काटेंगे तो आपका कितने बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 3 बटे 24, 3 दूनी 6, 3 बटे 24। अब देखिए 28, 27 और 21 में 1 के सिवा जब कुछ नहीं कॉमन है तो हमारा 3 ही क्या हो जाएगा, यहाँ का HCF हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, 621 बटे 3, मतलब कि 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 207 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह करते हैं क्वेश्चन को। चलिए ये तो पहले टाइप्स का रहा, जो कि तीनों के 3 क्वेश्चन, तीनों जो क्वेश्चन आपको बताया गया है वह सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब यही सीजीएल मेंस वाला इस बार क्या करेगा, रेलवे में घुमा कर दे देगा प्री में, घुमा के दे देगा सीएचएसएल में प्री में, या फिर घुमा के दे देगा सीजीएल प्री में। क्यों, वही तो रिपीट करता है। मेंस का क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, सब लेवल आपका मैनेज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं एक और टाइप के साथ क्वेश्चन के, आप लोग बने रहिए। चलिए आ जाते हैं दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन की तरफ, जो कि बिल्कुल बेहद आसान है और आप कर सकते हो अगर पिछले क्वेश्चन किए हैं तो। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ABC एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं चलना ABC, और एक ही दिशा में भी भागना शुरू करते हैं। ए चक्कर जो लगाता है 252 सेकंड में, बी जो लगाता है 308 सेकंड में, मतलब कि 252 सेकंड लिख लीजिए आप यहाँ पे, और जो बी लगाता है ना वो 308 सेकंड में लगाता है, इस चीज को लिख लीजिए। और जो सी लगाता है 198 सेकंड में लगाता है। ये बातें क्लियर है। चक्कर लगा लेते हैं सब इतने इतने समय में, ए बी सी। वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे, जहां से स्टार्ट करते हैं फिर से दौड़ के आए, फिर यहीं पे कब मिलेंगे। मतलब कि एक ही बिंदु पर तीनों, हो सकता है पहला वाला हो सकता है पहले चक्कर में ना मिले, दूसरे चक्कर में ना मिले, तीसरे चक्कर में भी ना मिले, लेकिन एक तो ऐसा चक्कर होगा ना जब तीनों एक साथ मिलेंगे। जो फास्ट दौड़ रहा है ना, हो सकता है कभी कभी यहाँ पे आए और जो स्लो वाला इसी जगह रुका रह जाए। मतलब कि हो सकता है फास्ट वाला 2-3 चक्कर मार ले और स्लो वाला 1-2 चक्कर ही लगाया रहे। तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा, 1 चक्कर बाद 2 चक्कर बाद, जब भी क्रिएट हो तो कब तीनों एक साथ मिलेंगे वही समय हमको बताना है, ठीक है। चाहे 1 चक्कर बाद हो, चाहे 2 चक्कर बाद हो, चाहे 3 चक्कर बाद हो, जिससे आपको देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, यह सब सेकंड में है, लेकिन यहाँ पे आंसर मिनट में दिया है। इसका मतलब तो जाहिर सी बात है ना कि जो मिलेंगे वो थोड़ा सा समय तो लेगा ही ना। मतलब कि फास्ट वाला, क्योंकि तीनों का देख रहे हैं बिल्कुल क्लोज है। जब क्लोज है तो ऐसा सिचुएशन जरूर क्रिएट होगा कि हो सकता है 2 चक्कर बाद ना मिले, 3 चक्कर बाद ना मिले, 4 चक्कर बाद भी ना मिले, 5-6 चक्कर बाद मिले, तो उस समय काफी टाइम हो रहा होगा, है ना। मिनट में समय चला जाएगा। तो इसी वजह से मिनट में दिया हुआ है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हमको पता है जब बात करता है
आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, वही समय हमको न्यूनतम समय बताना है। वही न्यूनतम समय तीनों से डिवाइड होगा, तो तब इस सिचुएशन में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। बातें क्लियर हुई? तो चलिए हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं इसका। अब हमने एलसीएम निकालने का आपका तरीका बताया है कि कोई भी चीज पहले आप गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। किसमें किसमें? 2 के रूप में, 3 के रूप में, 5 के रूप में, 7 के रूप में, ज्यादा से ज्यादा 11 तक आ जाएगा। मतलब ये सब क्या है, प्राइम नंबर है जो कि खुद से करते हैं और अपने से करते हैं, खुद से और 1 से करते हैं। ऐसे ही नंबर तो हैं। अब इसी नंबर में हमको ब्रेक करना है सबको, तो देखिए कैसे ब्रेक करते हैं। प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आपके अंदर आएगा, है ना। तो चलिए करते हैं। 252 को देखिए ब्रेक करेंगे जब दोस्त, तो पहले तो आएगा 2, देखिए ध्यान से, 2 गुणे 2 के पावर 4 आ जाएगा ना, नहीं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 आएगा, 1 मिनट, 2 के पावर में 2 आएगा गुणे, और 2 दूनी 4, 4 4 4 9 36, 36 यानी कि 6 7 6 42, यानी कि 3 के पावर भी 2 आएगा, 3 के पावर 2 आएगा गुणे 7 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 9 9 सॉरी 3 3 का 9, 9 चौका 36, 36 मतलब 36, 6 7 42 को 2 कैरी 4, और इधर बचा है हमारा 3, 7 3 21 4 25, यानी कि इस तरह गुणनखंड में करने से हमें यह मिला। अब इसके बाद इसका भी गुणनखंड करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 308 का, 308 का जब करते हैं तो यह हमारे 11 से कट रहा है, 8 2 10 11, हाँ मतलब 11 से डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े होंगे, यह 11 से कट रहा है, तो 11 गुणे 11 गुणे और 2, हाँ 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 हो गया इंटू 7, ये भी कट गया। देखिए 11 चौक 44, 44 में 7 चौक 28 को 8 हाथ में आया, 2 7 चौक 28 2 30, कट गया कि नहीं। इस तरह इसको भी देखेंगे तो यह तो साफ साफ पता चल रहा है 11 से कट रहा है भैया। 11 से गया, 11 एकम 11, 11 बटे 88 बचा 18, तो 9 दूनी 18 मतलब 3 के पावर 2 और गुणे 2, यही तो होगा ना। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, 3 3 का 9 दूनी 18, 18 11 से अब काट रहे हैं तो 18 बच ही रहा है हमारा, 11 एकम 11, 11 बटे 88 का बच रहा है ना। अब हमको यहां से निकालना है एलसीएम। अब हमने शानदार तरीका आपको बताया हुआ है एलसीएम निकालने का। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पहले हमको इस रूप में तोड़ देना है। इस रूप में तोड़ने के बाद जिसके ऊपर ज्यादा पावर बैठा हुआ है उसी को उठा उठा के पटक देना है हमको, कहां पे, यहाँ पे लाके। अब देखिए पहले 2 के पीछे भागते हैं, 2 के पावर में सबसे ज्यादा कहां पे है, किसमें है, तो 2 के पावर में 2 ही दिख रहा है ना हमको, तो 2 के पावर 2 लिख लीजिए आप, यहाँ पे गुणे लिख लीजिए। अब 3 के पावर की तरफ आते हैं, 3 के पावर भी 2 ही मैक्सिमम हमें दिख रहा है, तो 3 लिख लीजिए, 3 के पावर 2 लिख लीजिए आप। इसके 5 तो हमें दिख ही नहीं रहा है, तो केवल 7 दिख रहा है, तो 7 लिख लेते हैं, हमारा यही एलसीएम हो जाएगा दोस्त। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखिए 2 दूनी 4, एक 11 भी तो है, 11 भी है ना, तो 11 भी आएगा, 11 भी होगा ना, 2 दूनी 4, 3 3 का 9 और 7 और 11, इस तरह हमारा एलसीएम मिला। अगर आप इसे मल्टीप्लाई ना ही करें तभी बेस्ट है, क्योंकि ये तो सेकंड में ना आया जी, 2 दूनी 4 गुणे 3 3 का 9 गुणे 7 गुणे 11, ये हमारा सेकंड में आया। अब इसे हमें मिनट में बदलना है, क्योंकि हमारा आंसर मिनट में है, तो मिनट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, करिए 60 से डिवाइड। अब देखिए कितना आ रहा है, इसको जब काटेंगे ना, 4 एकम, 4 से काटिए, 4 एकम और 4 पचे 20, 15 आ गया, 4 एकम 4 पचे 20, ठीक है, 3 3 का 9, 3 पचे 15, 5 आएगा नीचे। अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 3 33। अब इसको थोड़ा सीरियस कर देते हैं हम, यहाँ तो आप सीख गए ना। अब देखिए ध्यान से आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आसान होगा। इतना ज़्यादा बोलकर समझाने का मतलब है कि आपको आना चाहिए बस, ये तो फटाक से लगाने का तरीका है। हम तो क्या करते हैं, बस तुरंत लाते, इसको निकालते, उसको लिखते भी नहीं फैक्टर यहाँ पे, बस इसको लिखते, डायरेक्ट डिवाइड करते 60 से, आंसर आ जाता। लेकिन आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कैसे कर रहे हैं हम, उसी तरह उसी का तरीका, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा उतना अच्छा रहेगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 33, 7 3 21 को एक हाथ में आया 2, और 1 मिनट, 11 3 33 हो गया ना, 33, 7 3 21 को एक हाथ में आया 2 और बचा 3, 7 3 21, 11 3 33, ठीक है 33 आया है ना, 33 गुणे 7 करेंगे, 7 3 21 को हाथ में आया 2, 7 21 2 23, 23 आ गया, बटे आप 5 कर लेंगे, 5 कर लिए। अब इसको काटेंगे दोस्त, देखिए तो फिर आंसर हमारा आने वाला है। अब इसको काटिए, देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20 बचा 3 बचा, और 3 बचा, 5 छक 30, 30 हो गया। अब कितना बचा, 1/5, 5 चौके 20, 3 5 छक 30, 1, मतलब 1/5 बचा। अब इस 1/5 को फिर से हम सेकंड में बदलेंगे, किसमें, सेकंड में, क्योंकि मिनट में आ गया ना पूरा। सेकंड में बदलने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे केवल और केवल 1/5 में, तो आप लिख सकते हैं 46 मिनट 1/5 गुणे 60,
सेकेंड, यानी कि 5 से काट देंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं 46 मिनट और 12 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने है ना। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को आप नोट करते चलेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, देखिए जिस टाइप्स के आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है उस टाइप्स का क्वेश्चन आप अपने मन से कोई भी वैल्यू मानिए। अब ये सही ना हो, यह जरूरी थोड़े है कि आपका वही वैल्यू आप मानिए जो कि पूरी तरीके से कट जाए या फिर पॉइंट वगैरह में ना आए। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी कोई भी वैल्यू लेकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके कुछ हासिल होगा दोस्तों। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, रटा नहीं जाता है। जीके वगैरह हो तो एक बार कह सकते हैं कि ट्रिक वगैरह कुछ बन सकता है, लेकिन इसमें क्या ट्रिक बनाना, ट्रिक नहीं बनाना है, हमें प्रैक्टिस करना है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब इसका ऑप्शन दे देते हैं। पहले ऑप्शन लिख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा इसमें 9 6 3 0। ऑप्शन नंबर बी आप लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लिख लेंगे आप, क्या लिख लेंगे 9 3 6 0। और ऑप्शन नंबर सी लिख लेंगे आप, क्या लिख लेंगे 6 9 3 0। और ऑप्शन नंबर डी लिख लेंगे आप, डी लिख लेंगे 6 9 5 0, 6 9 5 0। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, पहले उसके कहने का हमें मतलब पकड़ना है, हमें क्या बोल रहा है, क्या करवाना चाहता है हमसे। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम जो है, कदम जैसे कि आपको पता होगा ना, कोई घर में 9 नंबर का चप्पल पहनता होगा, स्लीपर पहनता होगा, जूता बांधता होगा, और कोई घर में मम्मी होंगे तो उनके लिए छोटा होता होगा, छोटा साइज होता होगा। बस वही बोल रहा है कि जो जिनका इन लोग का जो पैर है, तीनों लोग का, एक लोग का 63 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है, 77 सेंटीमीटर है। न्यूनतम कितनी दूरियां यह तय करी, मतलब इनके द्वारा तय किया जाना चाहिए कि सभी की दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके, सभी को ये दूरी को पूरे कदम में हम तय कर सकें। मतलब मिला जुला कर यही बोल रहा है कि तीनों के लिए एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे तीनों मिलेंगे। ठीक है, बस वही चीज हमको निकालना है। ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। बस सिंपल है, 63 सेंटीमीटर लिखेंगे बेटा, फिर उसके बाद 70 लिखेंगे, फिर उसके बाद फ्रेंड क्या लिखेंगे 77 लिख देंगे। बस अब इसका निकाल लीजिए तो इजी है। इसका गुणनखंड करेंगे ना, करिए गुणनखंड। यहाँ पे देखिए 11 गुणे 7 हो जा रहा है, 11 7 77 हमको मिल गया। और यहाँ पे देखेंगे 7 दहा में 70, 7 दहा में 70 मतलब 5 दूनी 10, 7 70। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं 7 9 63, मतलब 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 2 गुणे 7, ये तो मिल रहा है। मिला जुला कर अगर एलसीएम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला 3 के पावर में 2 गुणे 5 कहाँ गया, अच्छा 2 भी तो है तो 2 भी ले लीजिए, 1 2 है तो 2 ले लिए। 7 कितना है, 7 एक ही है, एक ही पावर 7 का है तो 7 हो गया, एक 5 का पावर है। बस अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 3 3 9 दूनी 18, 18 7 5 35, ये तो 18 को 5 में गुणा कर लीजिए और गुणे 7 कर लीजिए। 1 मिनट, क्या गिर रहे हो भैया। देखिए 3 3 9 दूनी 18, 18 पचे 5 बटे 40, 5 50, यानी कि 18 पचे 90 गुणे 7 कर लीजिए। 7 9 63, 63 आ गया ना, 7 9 63, कहीं गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। 63 630 आ रहा है आपका आंसर, 630। कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, 5 11, अच्छा 11 भी तो है, 1 मिनट, 11 भी तो है बेटा, 11 भी है, 11 भी तो है। 11 हम लोग ले ही नहीं रहे हैं, 5 ले रहे हैं और 3 3 9 ले रहे हैं, फिर उसके बाद आपका 2 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, 11 नहीं लेनी। 11 का भी मल्टीप्लाई करिए इसमें, 11 का करेंगे 11 3 33 को 3 कह रही 3, 11 छक्का 66 और 3, 66 और 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 और 3, इतना आ गया। एक जीरो चिपका दीजिए, आपका राइट आंसर सी 6930, 6930 आ जाएगा ना। इस तरह आप करेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए बस। चलिए हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तब तक आप लोग बने रहिए और क्वेश्चन का इंतजार करिए, तुरंत बोर्ड के भी आपके सामने आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए फ्रेंड देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हम तो नहीं कहेंगे कि आप नहीं लगा सकते इसे, आप लगा सकते हो, बहुत इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं क्वेश्चन ऐसे, क्योंकि हमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम बार बार कहेंगे कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। इसमें बोला हुआ छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 20 15 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आपको ऑप्शन पकड़ना है फटाफट। 20 से देखिए 60 कट रहा है, पहले हम 60 को काटते हैं, 20 से 60 कट गया, 15 चौके 60 हुआ, 12 पचे 60 हो गया। तो इस तरह हमको सबसे छोटी संख्या देखने में केवल
ए ही आ रहा है ना, तो वही बोल रहा है 20, 15, 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कौन सी ऐसी संख्या है? तो अब काट के देख लो सबको। अब एलसीएम निकालेंगे जब, तो 12, 20, 15 का जैसे एलसीएम अभी हम निकाल रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, उसी तरह निकालेंगे, तब भी एलसीएम 60 ही आएगा, 20, 15, 12 का। तो क्यों ना हम काट कर देखें, क्योंकि हमको टाइम को कंज्यूम करना है, बचाना है। टाइम जितना ज़्यादा बचाएंगे एग्जाम हॉल में, उतना ज़्यादा फायदा आपको होगा। तो हम 60 इस तरह लगा देंगे, क्योंकि हमने काट के देख लिया भैया, हमको लगाने की जरूरत ही नहीं है, सब सबसे बड़े दिए हुए, यही कट गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन देगा और आपको टाइम बहुत ही कम यूज करना होगा दोस्तों, तो इसी तरह आप लगाएंगे। देखिए हम नहीं कहेंगे, ये आपको समझा नहीं सकते, हम आपको समझा सकते हैं, बड़े तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों कि जो कि आप ऑप्शन से कर सकते हैं, तो लगाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको यह थोड़े चेक करेगा कि आप कहाँ से कैसे लगाए हैं, दिखाइए हमें। आपको सिर्फ एक नंबर से मतलब है, वो तो एग्जामिनर की जिम्मेदारी बनती है ना, कि कैसे क्वेश्चन दे रहा है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप सही आंसर टिक करो, कहीं से भी टिक करो, कैसे भी टिक करो, बस आंसर टिक करो। तो हमने टिक करने का फायदा आपको मतलब तरीका आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे यदि 4, 6, 8, 12 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा, प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचेगा। इसको भी काट के चेक करते हैं भैया। 4 से इसको काटेंगे, 4 6 24, जो शेष बच रहा है, तो देखिए शेष बचा कि नहीं, 2, 4 6 24, 2 शेष बचा। 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, 2 शेष बचा। 8 त्रिक 24, 2 शेष बचा। 26 है ना, तो इसमें से 24 से माइनस करेंगे, 2 बचेगा कि नहीं। इसी तरह 12 दूनी 24, 2 शेष बचा। आगे चेक करिए, तो 4 से जब काटेंगे तो 4 से एक बार में गया, और कितने बार बचा, 20, 4 15 चौके 60, 15 बार में गया। इसमें क्या शेषफल बच रहा है? जब शेषफल ही नहीं बच रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इसको फिर चेक करने की किसी और नंबर से जरूरत ही नहीं। अब इसको चेक कर लेते हैं। 4 9 36 पूरा का पूरा चला गया भैया। 4 10 में 40, ये भी पूरा का पूरा चला गया। मतलब एक ही ऐसा नंबर है 26, जो कि हमारा 4 6 8 12 से कटने के बाद 2 शेषफल हमको दे रहा है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो इस तरह भी लगा सकते हैं, और एक और तरीका है लगाने का। 4 6 8 12 का जब आप एलसीएम लेंगे ना, तो इस तरह जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम जो निकल के आएगा 24 आएगा, 24 आएगा। और जो शेष यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक दशा में 2 शेष बच रहा है ना, तो इसी 2 को आप इसमें ऐड कर दीजिए और 26 निकल के आपका राइट आंसर आ जाएगा। 26 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह लगाते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। ऊपर वाला इरेज कर देते हैं पहले, है ना। चलिए, क्योंकि ऑप्शन तो अब ऐसा नहीं है कि आप बिना ऑप्शन का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन तो रहेगा ना। तो ऑप्शन किस रात दिन के लिए रखे रहेंगे आप बताइए। ऑप्शन से खेलना सीख जाएंगे ना, तो सारे न्यूमेरिकल ऐसे चुटकी बजाएंगे, लगेगा फटाफट लगेगा। क्योंकि हम ज़्यादातर अपने क्लास में यही कोशिश करेंगे कि जितने बड़े से बड़े क्वेश्चन हो, चाहे जो जिस टाइप के हो, चाहे SI CI के हों, चाहे आपके लाभ हानि से हों, चाहे आपके जिस भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम आपको ऑप्शन से ज़्यादातर बताने की कोशिश करेंगे। और ऑप्शन अगर आप जान गए ऑप्शन से खेलने का तरीका, तो किसी भी एग्जाम में आपको नंबर हासिल करना, आपका एग्जाम क्लियर करना बहुत ही आसान लगने लगेगा, बहुत ही आसान। ये एक बच्चों का खेल हो जाएगा अगर ऑप्शन से आप अगर सीख गए तो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ऑप्शन दरअसल नहीं लिए हैं हम, लेकिन देखिए क्या बोल रहा है इसने। छोटे से छोटी संख्या याद करें। जब भी छोटे से छोटे की संख्या की बात आती है तो वहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं। 15, 18, 27 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, खैर ऑप्शन देगा तो हम ऑप्शन से कर ले जाएंगे इसे। लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो हम करते हैं इसे। 15, 18, 27 और क्या दिया है 35। अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो आपको बताया गया एलसीएम पहले गुणनखंड करेंगे। 5 × 3 आ गया। देखिए एलसीएम फिर से बता देते हैं आपको। 2, 3, 5, 7, 11 इसी के फॉर्म में आना चाहिए जो गुणनखंड आपका आएगा। ठीक है, तभी जाके आपको कुछ फायदा होने वाला है दोस्तों। तब मान लीजिए अभी देखिए 2 9 18, 2 × 3 की पावर 2, 2 9 18 हो गया। अब यहाँ पे 3 3 का 9 27, 3 का क्यूब है तो 3 की पावर 3 लिख लीजिए। यहाँ पे कर लीजिए 5 7 35। अब आप बताइए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। हमने आपको बता रखा है, सबसे बड़े वाले पावर को पकड़िए, यहाँ पे उठा के पटकिए। चलिए 2 के पावर सबसे बड़ा 2 ही एक ही है सिंगल, गुणे 3 के पावर सबसे बड़ा, 3 के पावर 3 हमको दिख रहा है, तो 3 के पावर 3 मतलब 27 लिख लीजिए। 27, 3 3 9 27। अब इसके बाद सबसे बड़ा 5 के पावर में एक ही दिख रहा है हमें, तो 5 लिख लीजिए। और एक 7 दिख रहा है ना, 7 एक दिख रहा है तो 7 लिख लीजिए, बस बात खत्म। 7 × 5 = 35 दूना 70, 70 हो गया। यहाँ पे गुणे 27 कर लीजिए। अब 70 का गुणा 27 करेंगे। 7 7 49 को 9, हाथ में 2, हाथ में 2, हाथ में 4, 7 7 49 को 9 कैरी 4 और 7 दूनी 14, 4 18, 18 एक जीरो चिपका देंगे, 1890। जय बाबा जी। चलिए आगे देख लेते हैं।
अब इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक अवस्था में 9 शेष बचेगा। प्रत्येक अवस्था में 9 जो शेष बच रहा है, ये तो पूरा का पूरा कट रहा है ना। जो हमारी संख्या रही होगी, जब इससे काटेंगे तो वही जो इसका लसा आएगा ना, उससे भी वो संख्या कट जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन ये बोल रहा है प्रत्येक दिशा में 9 दे रहा है, तो 9 इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका जो संख्या हो जाएगा दोस्तों 1899। ये आपका राइट संख्या होगा। अब इसको अगर आप 15, 18, 27 और 35 से काटते हैं ना, तो प्रत्येक दशा में आपको 9 शेषफल देगा। आप एक बार इसे काट कर चेक कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप में हम आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं, देखिएगा आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे चकपका जाते हैं, पता नहीं क्यों चकपका जाते हैं, समझे में नहीं आता कुछ। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं, पहली बात है। और जब ऑप्शन आपको नहीं दिए हैं तब आप सॉल्व कर ले रहे हो, तो ऑप्शन रहेगा तो बताइए उड़ा ही देंगे ना। बताइए क्या करेंगे फिर उसके बाद? उसका पोस्टमार्टम तो तुरंत हो जाएगा, हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना पड़ेगा ना, उसी जगह हो जाएगा उसका पोस्टमार्टम। चलिए अगर एक क्वेश्चन और लें दोस्तों हम, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर शेषफल 1 देता है। हमने क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, 1 कर दिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे हम 8, 9 और 12 तथा 15 से जब विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में हमें जो शेषफल देता है ना, वो 1 देता है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप लिखेंगे फटाक से 8, 9, 12 और 15। अगर ऑप्शन मिल गया तो छोटी से छोटी संख्या की बात किया है ना, तो छोटी से छोटी संख्या क्या रहेगी आपका? ऑप्शन में जो रहेगा आपका, जैसे कि 360 रहा, 361 रहा, 362 रहा, 364 रहा, ऐसे रहेगा। जब क्लोज ना तो आपको निकालना पड़ जाएगा, नहीं तो आप काट के भी चेक कर सकते हो। देखिए कैसे, जब इसका लेंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 के पावर में 3, इसका मतलब है 3 के पावर में 2, इसका मतलब है 3 गुणे 2 के पावर में 2, यही तो है। और जो 15 का मतलब है 5 गुणे 3। क्लियर है बात? अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम क्या आता है, देखिए ध्यान से आप लोग, सबसे बड़ा वाला पावर पटकिए यहाँ पे, 2 के पावर में 3 पटका गए भैया ही, 3 के पावर में 2 इन्हों के पटक दिए, उसके बाद बचे 5, तो 5 को लाइए यहाँ पे और इनको भी पटकिए। चलिए अब इसको गुणा करिए, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40। पहले सबसे पहले गुणा करने का आसानदार तरीका होता है, किसी न किसी तरह का हमको जीरो आ रहा है लास्ट में तो जीरो ला लीजिए, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए, 3 3 का 9, 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 का तो 36, यानी कि 360 आ गया आपका। अब आपसे बोल रहा है कि 8, 9, 12 से पूरी तरह, मतलब 15 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, लेकिन उसमें एक शेषफल बचे। जब एक शेषफल बच रहा है तो पूरी तरह विभाजित हो रहा है। देखिए 8 से काटिए, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 पच्चीस 40, 8 चौको 32, 8 पच्चीस 40, मतलब 45 बार में कट जा रहा है। 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 40 बार में कट जाएगा। 12 से काटेंगे 12 को 36, 30 बार में कट जाएगा। 15 से काटेंगे 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, मतलब कि 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24 बार में कट जा रहा है भैया। 24 बार में कट रहा है, मतलब सब के सब कट जा रहा है, लेकिन लास्ट में शेष 1 बच रहा है। तो हमको वह संख्या बतानी है जो कि शेषफल 1 दे, तो +1 कर दीजिए, तो यानी कि 361 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इस तरह लगाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह और लेते हैं। मजा आ रहा है? जब मजा आ रहा है तो एक बार जोर से जय महाकाल बोलिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन लड़ेंगे एग्जाम में, 100% लड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन, देखिए इसके बाद वाला जो क्लास आएगा ना, उसमें थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा क्वेश्चन, उसमें और अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम। उसके बाद शायद ही वो आपका लास्ट वीडियो हो एलसीएम पर, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम डाटा चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे बोल दें आपका 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर, अब 6 से तीनों संख्याओं से भाग देने पर जो विभाजित हो जाती है शेषफल एक शेष बचे, और एक देखिए क्वेश्चन घुमा रहे हैं, एक शेष बचे और जो संख्या आएगी एक शेष बचने वाली वह जो है 7 से विभाजित हो जाए, और वह संख्या 7 से विभाजित हो जाए। देखिए इसमें ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन से इसको भी करेंगे, विभाजित हो जाए। इसमें जो ऑप्शन दिया है एसएससी सीजीएल का है दोस्तों, बहुत खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन एक अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल में एक ही टाइप का 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, एक टाइप का 3-4 क्वेश्चन होता है, जो कि फंसाने का हो सकता है, जरिया देते हो सकता है आपको। ए सब में सही है तो बच्चे कंफ्यूज, अरे सब में ए कैसे सही हो सकता है, लेकिन पकड़ा जाते हैं, उनको लगता नहीं है तो अपने आप पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे ए, अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं तो ऑप्शन ए में जो दिया है वो 26 दिया है, ऑप्शन बी में दिया रहेगा आपको 600, और ऑप्शन सी में दिया है आपको 61, और ऑप्शन डी में दिया है आपको 301।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए इस 301 है ना, 301 301। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ध्यान से देखेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, आराम से आहिस्ते आहिस्ते, जो 2 3 4 5 तथा 6 से भाग देने पर सभी अवस्था में एक शेषफल दे, और जो संख्या है जो एक शेषफल के बाद जो एक हम उसमें ऐड कर देंगे जिस संख्या में, उस सहित संख्या, वो जो नई संख्या बनेगी वह नहीं, जो जिसमें एक हम लोग शेषफल बच रहा है वह संख्या, उस संख्या की बात हो रही है, वह संख्या जो पूरी तरीके से 7 से विभाजित हो जाए, है जिसमें एक शेषफल बच रहा है हर अवस्था में, वही संख्या हमारा 7 से काटने पर 7 से विभाजित हो जाए। तो क्यों नहीं हम ऑप्शन से ही खेल लेते हैं, ऑप्शन में वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढ लेते हैं जो कि हमारा 7 से विभाजित हो रहा है, ये सबका लफड़ा छोड़ देते हैं, 7 से विभाजित होने वाली संख्या ढूंढ लेते हैं। एग्जामिनर हमसे खेल रहा है, एग्जामिनर से क्यों नहीं खेल लें, ठीक है। एग्जामिनर देखिए हम लोग से खेलना चाहता है, हम क्वेश्चन से खेलना शुरू कर देंगे तो एग्जामिनर खुद हारने लगेगा, हमको एक नंबर उसको देना पड़ेगा। चलिए अब देखिए इसको 26 को जब 7 से काटेंगे तो कटेगा बेटा, नहीं कटेगा ना, 7 चौक 28 हो जाता है। अगर 600 को काटेंगे तो कहां से कटेगा, ये विषम है उसम है तो कटेगा नहीं। अब 61 बचा है तो 61 को जब 7 से काटेंगे तो देखिए 7 से कटेगा, 7 से 49 7 और 56 7 9 63 आता है, 9 बार में कटेगा 63 रहेगा तब, लेकिन 61 तो कटेगा नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा हमारा। अब 301 को जब काटेंगे ना, 301 को 7 से काटेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी चालाक है, सोचेगा बच्चा जो है ना 7 से काटना स्टार्ट कर देंगे सब, इसी वजह से ऑप्शन लास्ट में दे देता है, और बच्चे चकपका जाते हैं, उनको कहीं बीच में पकड़ा जाएगा कि 7 से कट रहा है तो उसी को मार देंगे, जब लग जाएगा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, चकपका जाएंगे बीच में लगेगा कि 7 से मार रहा है मेरा, इस कट रहा है तो इसी को काट देंगे, हो जाएगा उनका आंसर। अब गलत हो जाएगा ना, अब जैसे लास्ट में दिया है तो कुछ बच्चे होते हैं चालाक होते हैं, वो लास्ट से चेक करना स्टार्ट करते हैं, उनको पकड़ में आ जाता है। चलिए तो आप काटिए इसे, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, 43 बार में कट गया तो हमारा आंसर यही हो गया, बस अब आगे चेक ही नहीं करना है, आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन और अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो क्या करिए, 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकालिए। देखिए इसमें 2 मिला हमें 2, इसमें 3 मिला और इसमें 4 है, तो 4 को अगर पूरा यहाँ पे लिख लेंगे तो हमको 2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 4 लिख लिया। और यहाँ पे अगर 6 लिख लेंगे ना, 6 देखिए 6 क्या 3 ही लिखेंगे, क्योंकि 2 इसमें छिपा हुआ है, 2 इसमें छिपा है तो 2 इसमें भी छिपा है, इस वजह से 4 ले लेंगे पूरा का पूरा, यहाँ से 3 ले लेंगे, ये वाला 3 और गुणे 5 ले लेंगे। देखिए 5 3 15, 15 चौके 60। अब बच्चे कंफ्यूज भैया, अब इस 60 आया है ससुराल, इस 60 को अगर इसमें एक जो शेषफल बच रहा है अगर इसमें एक ऐड भी कर देंगे ना, तब भी हमारा ये नहीं कटेगा पूरा का पूरा, जब नहीं कटेगा 61 आ गया ना, अब बच्चे क्या करेंगे 61 लगा के चले आएंगे, लेकिन 61 क्या 7 से कट रहा है, जब नहीं कट रहा है 7 से तो आप क्या करेंगे, 5 3 15 चौके 60, 60। अब 60 में किस संख्या का गुणा करें कि इसके करीब में पहुंच जाए, सबसे छोटी संख्या 300 हमको दिख रही है, 60 के बाद 300 दिख रहा है ना, तो इसमें किससे गुणा करें, 5 से गुणा करें, 5 से गुणा कर दिए, 5 6 30, 300 पहुंच गया। अब इसमें एक ऐड करिए, क्योंकि ये 300 या फिर 60 दोनों ऐसी संख्या हैं जो कि 2 3 4 5 6 से कट जाएंगी, 60 भी एक ऐसी संख्या थी मतलब जो कि 3 4 5 6 से कट रहा था, लेकिन इसमें एक ऐड करने के बाद जो शेषफल बच रहा था उसको अगर ऐड कर देने तो 7 से नहीं कट रहा है, इस वजह से हम 5 से गुणा करके देखें, क्योंकि उसका गुणनखंड जब 60 नहीं कट रहा है तो उसका गुणनखंड हो सकता है आगे आने वाला कट जाए, 2 से गुणा करेंगे 120, 120 में अगर एक ऐड करेंगे तब भी 7 से नहीं कटेगा, अगर 60 36 18 180, 180 में एक ऐड करेंगे 181, ऑप्शन में दिया ही नहीं है सब, तो हम सीधे आएंगे 5 से गुणा करेंगे, इसके करीब पहुंचेंगे। दिमाग चलना चाहिए, दिमाग खोल के रखना है हमें। 6 25 30 की है, 300 आ गया, इसमें एक ऐड कर देंगे हमारा 301। अब 301 को 7 से काटेंगे भैया, कट जा रहा है 43 बार में, ठीक है, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, तो हमारा आंसर 301 आएगा। इस तरह लगाते हैं क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसी को देखते हैं, इसी में रेस करके, आप लोग कहीं जाइए मत, देखते रहिए क्वेश्चन को, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसी को हम थोड़ा सा बदलते हैं। देखिए पैटर्न कैसे चेंज होगा, जैसे हमने आपको भी दिया ना उसी तरह एग्जामिनर खेलता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक मिनट, चलिए बदल देते हैं क्वेश्चन को, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या या फिर वह छोटी से छोटी 7 का गुणज ले लेते हैं, 7 का गुणज कौन सा है जिसे 6 9 15 जिसे 6 9 15 तथा 18
तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष फल दें। प्रत्येक दशा में 4 शेष फल दें, 4 शेष दे। बताइए वह संख्या कौन सी है। इसमें आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन दे दे रहे हैं। ऑप्शन ए दे दे रहे हैं हम 74 और ऑप्शन बी दे दे रहे हैं, ऑप्शन बी दे दे रहे हैं आपको 94 और ऑप्शन सी ले लीजिए आप, ऑप्शन सी ले लीजिए आप 184 और ऑप्शन डी ले लीजिए आप, ऑप्शन डी ले लीजिए आप 364। बस फटाफट सॉल्व करिए तो इसे। चलिए देखते हैं कौन बच्चा सॉल्व कर लेता है। ऑप्शन से करिए, चलिए ऑप्शन से करिए, तो ऑप्शन से करिए, बहुत हो गया, ऑप्शन से करिए। कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। वो छोटी से छोटी 7 का गुणज कौन सा है, वो छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे लिख लेंगे हम, संख्या 7 का गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष फल दे। 7 का गुणज कौन सा है, और जब 7 का गुणज है दोस्तों तो इसमें देखिए 7 का गुणज कौन कौन है, पहले ये देख लीजिए। इसमें देख रहे हैं तो 7 एकम, ये तो है नहीं, काट दीजिए, आंसर होगा नहीं। इसमें देख लीजिए 7 एकम 2 बचा है तो ये भी नहीं है। इसको देख लीजिए 7 दूना 14, 4 बचा तो ये भी नहीं है। ये देखिए 7 चौक 28, 7 पचे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर तो यही सही है हमारा, यही सही है ना। अब लेकिन लगाने का तरीका क्या है, तो ध्यान से देखिए, हम इसको क्या करेंगे, 6, 9, 15, 18 का एलसीएम लेंगे। 6, 9, 15, 18 का जो एलसीएम आ जाएगा ना, ध्यान से देखिए 6, 9, 15, 18 का जो एलसीएम आएगा वो अगर हम निकालते हैं 6, 9, 15, 18 का एलसीएम, ध्यान से देखेंगे जब इसका एलसीएम निकालते हैं ना फ्रेंड, तो एलसीएम जो हमें मिलता है चकपकाने वाला मिलता है। देखिए क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 3 गुणे 2 और यहां से मिलेगा 3 गुणे 3 और यहां से मिलेगा 3 गुणे 5 और यहां से मिलेगा 3 गुणे 2, 3 त्रिका 9, 2, 3 के पावर में 2 गुणे 2, ठीक है, यही मिलेगा ना। अब अगर एलसीएम इसका लेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो एलसीएम क्या आएगा, देखिए 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 लिख लेंगे आप, गुणे 5 है तो 5 लिख लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर यही है ना, 3 के पावर 2 यहाँ पे, 3 के पावर 2 वहाँ पे, तो 3 के पावर 2 ले लिए, 5 ले लिए और एक 2 है। अब 7 तो नहीं है, देख लीजिए भैया, नहीं तो फिर गलती है करेगा वो। 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 गुना 90। अब देखिए 90 आ गया। अब इसमें बोला 4 शेष फल बच रहा है, तो आप लोग 4 इसमें ऐड कर देंगे, 94 आपका आंसर हो जाना चाहिए ना। लेकिन 94 क्या 7 से कट रहा है, जब नहीं कट रहा है तो आप इसको क्यों लगा के आओगे, बताओ। बेवकूफ बना रहा है एग्जामिनर हमें, एग्जामिनर हमें बेवकूफ बनाता है और हम बन के चले आते हैं। हम 7 का नहीं ध्यान देते हैं, 7 का ध्यान दीजिए बच्चों, आप 7 का ध्यान देंगे। अब देखिए 7 से 94 कट रहा है, क्योंकि ये बोला है 7 का गुणज होना चाहिए। जब 7 का गुणज नहीं तो 94 लगाकर 1 नंबर गंवा बैठेंगे आप अपना, इस वजह से हम बोलते हैं। अब देखिए 90 आ गया। अब 90 जब नहीं कट रहा है, मतलब 90 तो कट जा रहा है तीनों संख्याओं से, लेकिन इसमें 4 शेषफल दे रहा है, 4 इसमें ऐड कर देंगे और आपका आंसर 94 भी है। आप लगाएंगे और आंसर करेगा कट, आप ऐसे करेंगे और आंसर एग्जामिनर ऐसे करेगा, ठीक है। तो आपको अभी हम बताए थे ना। अब जब यह चीज है तो आप इसमें 2 का गुणा करिए, 9 दूनी 18 आ गया 184। अब 100 मतलब 180 आ गया, 180 में फिर 4 ऐड करिए, जब 180 में जब 4 ऐड करेंगे तो 184 बनेगा। अब 184 देखिए 7 से कट रहा है, वो भी नहीं कट रहा है, हमने चेक कर लिया है, चेक कर लिए हम लोग ना। अब यह भी नहीं कट रहा, 3 से गुणा करिए, 3 से 3 9 27, इसमें 270 के आसपास कोई है ही नहीं, तो 4 से गुणा करिए, 4 से गुणा करिए। अब देखिए ज्यादा गुणा आपको, आप कहेंगे कि सर ऐसे गुणा करेंगे, तो ऐसे गुणा आपको नहीं करना है, आपको इसके पास आना चाहिए, बस 4 ही तो ऑप्शन रहेगा आपके पास। अब आपको 10 से थोड़े गुणा करना है, आप पागल थोड़े हो, क्योंकि आपको इसके पास ही आना है। हम इस तरह नहीं बोल रहे हैं कि आप गुणा करते चले जाइए, गुणा करना तभी जेन्युइन होगा दोस्तों, जो आपको नंबर दिया है उसी के पास आना है आपको। उसके पास आने के लिए आप कोई ऐसा संख्या जोड़ेंगे ना आसपास, तो इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि 90 में किससे गुणा करेंगे 74 के पास पहुंच जाए, 90 में किसकी गुणा करेंगे 94 के पास पहुंच जाए, 90 में किसका गुणा करेंगे 184 के पास पहुंच जाए, या फिर 364 के पास पहुंच जाए। तो हमने सब कुछ चेक करके देख लिया, इसके पास तो आ रहा है, लेकिन 184 94 जो है नंबर कट ही नहीं रहा है हमारा 7 से, क्योंकि 7 का गुणा होना चाहिए। तो हमने 4 से गुणा किया, 4 9 36 आ गया। अब 36 आ गया, 36 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं, जो हमारा शेषफल बच रहा था, तो 364 हो जाएगा। अब यह 364 ऐसा नंबर है दोस्तों जो कि हमारा 7 से विभाजित हो रहा है, इस वजह से हमारा आंसर जो होगा 364 हो जाएगा। समझ आया, अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। अब इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हम, इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, आप करेंगे बहुत शानदार तरीके से, उसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर भी अभी भी आप लोग परिचित नहीं हुए या फिर अपने आप को तैयार करना चाहते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों, तो एक तरह से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, और अपने से खुद से भी प्रैक्टिस करिए। जहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है आप कमेंट करिए, सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है, इस क्वेश्चन को बताइए। हम नहीं लेंगे उस क्वेश्चन को, तो आप बोलिएगा, उस क्वेश्चन को हम लेंगे और बिल्कुल विधिवत तरीके से समझाएंगे।
100% समझाएंगे दोस्तों। आप लोग कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा समय समय पर। और शेयर कर दें, अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हम आपको कुछ दे पा रहे हैं तो आप शेयर करें, आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद दोस्त।